Good morning and a very, very happy morning. We are reading Letting Go, written by David R. Hawkins. We are in page number 32. कल हमने ये देखा कि हमारी डिफरेंट इमोशंस की एनर्जी के लेवल डिग्रीज क्या होती हैं और अब उसका इम्पैक्ट हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी लोअर एंड की इमोशंस हैं जिनकी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी लोअर है वहाँ पे लाइफ के अंदर लोअर एनर्जी, लोअर पावर, गरीब लाइफ सर्कमस्टेंसेस, पुअर रिलेशनशिप, लेफ्ट साइड ऑफ अबंडेंस, प्यार भी कम होगा और इमोशनल और फिज़िकल हेल्थ भी कम होगी। बिकॉज़ कि उनकी एनर्जी लो होती है तो ऐसे लोग जो है ना वो हमें ड्रेन करते हैं। इन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए और वैसे भी वो देखेंगे कि वो इसी अपनी एनर्जी के लेवल के लोगों से ही मिलते हैं। जैसे ही हम नेगेटिव फीलिंग्स को लेट गो करते हैं प्रोग्रेसिवली हम करेज के स्केल पे आते हैं। आते 200 पॉइंट्स पे हमने करेज किया था और उसके ऊपर जैसे ही वो होता है हमारी इफ़ेक्टिवनेस, सक्सेस और एफर्टलेस अबंडेंस हमारी ज़िंदगी में आती है। ऐसे लोगों को हम ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में लेके आते हैं, वो भी हमें एनर्जी देते हैं। अब ऐसे लोग जो हाई एनर्जी में होते हैं वो सबको एनर्जी देते हैं। एनिमल्स भी उनके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे लोग ग्रीन थंब, इनको कहा जाता है कि इनके पास में ग्रीन थंब है, हर एक को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ के अंदर नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं हैं, लेकिन साथ में उनके पास इतनी पॉजिटिव एनर्जीज़ भी हैं कि वो उन्हें हैंडल कर पाते हैं। एंड द फास्टेस्ट वे बुक कहती है टू मूव फ्रॉम बॉटम टू अप इज़ बाय टेलिंग द ट्रुथ टू आवरसेल्फ एंड टू अदर्स। मतलब इसे छुपाने की कोशिश ना करें। ये जो अगर हम डरते रहते हैं कि हमको डर लग रहा है, हम बताते नहीं हैं, पता है क्या है मेरे को तो कोई चीज़ सपोजिंगली आई एम अपसेट और आई एम स्केर्ड और आई एम एंग्री, तो आई ऑलवेज स्पीक अबाउट इट। यार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे ही बोलती हूँ वैसे ही थोड़ी शांत हो जाती हूँ। अब बुक मेंशन कर रही है बॉडी के चक्रास को और कुंडलिनी। इफ़ यू सी इंडियन दीज थिंग्स आर नोन वर्ल्ड ओवर। राइटर कहता है जब इन चक्रास को अवेकन किया जाता है तो हम करेज के लेवल पे फट से पहुंचते हैं। और बहुत सारी क्लिनिकल टेक्निक्स हैं, सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ से आपके एनर्जी लेवल को मापा जा सकता है। चेतनता के मैप के ऊपर चक्रास को कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्राउन चक्रा इज़ एट 600, थर्ड आई इज़ एट 525, थ्रोट चक्रा इज़ एट 350, हार्ट चक्रा इज़ 505, सोलर प्लेक्सस इज़ एट 275, सैक्रल एंड स्प्लीन इज़ एट 275 अगेन। बेस चक्रा जो है, रूट चक्रा हमारा, वो 200 पे है। जिस वक्त हम अ, अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को हटाते हैं, उसको लेट गो करते हैं ना, तो हमारे जो हायर चक्रास की एनर्जी ग्रो कर जाती है। मीन्स अगर हम अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को रखते हैं तो हम वेंट आउट करते हैं अपनी स्प्लीन से, यानी कि जो हमारा सेकंड चक्र है। लेकिन जब हम उसको लेट गो करते हैं तो हम उसको अपने हार्ट चक्रा से लेते हैं, दैट इज़ अ फिफ्थ चक्रा। हमारा एनर्जी सिस्टम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, अब फिजिकल बॉडी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट है हमारे एनर्जी सिस्टम का। जो इन चक्रा से एनर्जी निकलती है वो उस चैनल्स को कहते हैं मेरिडियंस, और जो कि हर पूरी बॉडी को एनर्जी बॉडी होती है। देखिए मैंने इसको पूरा स्टडी नहीं किया है तो मैं वो पढ़ रही हूँ जो मुझे बुक में लिखा हुआ है, बट माई डॉटर इज़ अ लाइफ कोच एंड दे हैव समथिंग कॉल्ड EFT वेयर दे से दैट यूज़ दिस मेरिडियंस टू लेट द इमोशंस मूव आउट ऑफ द बॉडी। और ये जो मेरिडियंस हैं ये ब्लूप्रिंट हैं हमारी फिजिकल बॉडी का। ये एक एक पर्टिकुलर इमोशंस पर्टिकुलर ऑर्गन से एसोसिएटेड हैं। जब भी हम किसी नेगेटिव इमोशन में होते हैं तो वो हमारे एनर्जी लेवल को उस पार्ट जिससे कि वो मेरिडियन एसोसिएटेड है उसे ऑफ बैलेंस करता है। अगर आप डिप्रेशन में हो, डिस्पेयर में हो, मेलैंकोली में हो, तो ये लिवर के मेरिडियन से एसोसिएटेड है। तो ये वाली जो इमोशंस हैं ये आपको लिवर के फंक्शन को गड़बड़ाती है। हर नेगेटिव फीलिंग कोई ना कोई बॉडी ऑर्गन से एसोसिएटेड है। जैसे जैसे साल चलते जाते हैं ये ऑर्गन बीमार हो जाते हैं और इवेंचुअली फंक्शन करना बंद कर देते हैं। द लोअर आर इमोशनल स्टेट द मोर नेगेटिविटी
जो है वो हमारी बॉडी को इन्फ्लुएंस करती है, हमारी लाइफ में सिर्फ हमको नहीं, हमारे आसपास भी इन्फ्लुएंस करती है। हायर द इमोशनल स्टेट, the more positive life comes at all level. We support the all life around us. As negative emotions are acknowledged and surrendered, we get freer, move up the scale, eventually experiencing the predominantly positive feelings. नटशेल में कहने का मतलब ये है कि लोअर इमोशंस की अपनी लिमिटेशंस हैं। ये हमें एक तरह से अपने ट्रू सेल्फ को देखने ही नहीं देती, हम एकदम ब्लाइंड होते हैं। जैसे जैसे हम इसको सरेंडर करके ऊपर की इमोशंस की तरफ जाते हैं, हायर लेवल पे जाते हैं, हम जिसे कहते हैं ना इल्यूमिनेशन, एक रोशनी जैसी ज़िंदगी, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, इंट्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें हायर इमोशंस के ऊपर अकर करती हैं। जब हम लोअर इमोशंस और एनर्जी में होते हैं ना, हम उस वक़्त हायर लेवल को देख ही नहीं पाते। वो ज़िंदगी, वो चेतनता, वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते हैं। If we really want to experience the illuminated life, the Chaitanya life, you need to be on the higher energy and the letting go. This book is going to help us into that. Now we are at page number 34 and the title is Understanding Emotions. अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टडीज़ ये देखा गया है कि हमारी जो सोच है ना, वो एक तरह के दिमाग के मेमोरी बैंक में फाइलिंग सिस्टम में चली जाती हैं। और ये जो फाइल होती हैं, इसमें सच्चाई कुछ नहीं होती है, जो आप महसूस करते हो उसी से चली जाती हैं, उसी लेवल के ऊपर वो फाइल होती हैं। इसलिए अगर देखें तो साइंटिफिक बेसिस ऑफ इस ऑब्जर्वेशन का ये है कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस जो है, ये फीलिंग्स को ऑब्जर्व करने से है रादर देन थॉट्स को। थॉट्स कहाँ से एसोसिएटेड है? आपकी इमोशंस के साथ में। एक फीलिंग आपके दिमाग में हज़ारों सोच को डाल सकती है। जैसे ही आप अंडरस्टैंड करते हैं अपनी हर सोच की अंडरलाइन इमोशन को और उसकी करेक्ट हैंडलिंग, तो आपकी ज़िंदगी जो है उसमें आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिलते हैं, प्रोग्रेस ज़्यादा मिलते हैं रादर देन टाइम कंज्यूमिंग एंड डीलिंग विद योर ओन थॉट्स, बिकॉज नाउ यू नो व्हाई दीज थॉट्स आर देयर। इन द बिगनिंग व्हेन यू आर कमिंग इनटू दिस प्रैक्टिस, जब आप इस सब्जेक्ट से बहुत फेमिलियर नहीं हैं, तो ये एडवाइस कर रही है बुक कि आप सिर्फ अपनी सोच को ऑब्ज़र्व करें, उसके बारे में कुछ करें ना, उससे कोई लड़ाई ना करें, कोई क्लैरिफ़िकेशन देने की ना करें। लेकिन जब आप उससे प्रेज़ेंट हो रहे हैं कि मैं ये इस स्पेस में हूँ, उसी वक़्त जो आपका रिलेशनशिप है बिटवीन फीलिंग्स एंड थॉट्स, वो ऑल्टर हो जाएगा। This is what Vipassana teaches us all the time, just being present to our feelings, vibration of the body. राइटर कहता है कि जब हम थोड़े फेमिलियर हो जाएं इस चीज़ से, फीलिंग को ऑब्जर्व करके, उसके बाद में आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। फॉर एन इंस्टेंस, कि एक कुछ सोच जो बार बार रह कर करती है, आप उसको और उसकी फीलिंग को आइडेंटिफाई करके ये देख के कि हाउ दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। तो कहने का अभिप्राय ये कि पहले आपने देखा कि मैं ये महसूस कर रही हूँ, डर महसूस कर रही हूँ, गिल्ट महसूस कर रही हूँ, शेम कर रही हूँ, गुस्सा आ रहा है, और इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे ये आ रहा है। ना यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, ना कोई ये कि क्यों आ रहा है। अपने आप की पिटाई नहीं करनी है, अपने आप से लड़ाई नहीं करनी है। और फिर आप इस एनर्जी को, इस फीलिंग को डिसिपेट कर रहे हैं बाय जस्ट लेटिंग इट बी। ओके, आ रहा है। दिस इज़ व्हाट विपश्यना इज़। और फिर जैसे जैसे आप इसमें पारंगत होंगे, फिर आप देख पाएंगे कि ऐसी कौन सी पुरानी सोच है जो जिसको ऑब्ज़र्व करके, यहाँ पे ना उस अपने आप को ज्ञान नहीं देना है, अपने आप को समझाने की कोशिश नहीं करनी है। आप ये समझ लो कि अगर आपकी फीलिंग टोटली सरेंडर हो जाती है ना, तो उसके साथ अपने आप जो सोच है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और कभी-कभी मेरे जैसे ज्ञानी ध्यानी को लगता है, जो बहुत किताबें पढ़ता है, कि हो गया, हुआ नहीं होता है। अंदर कहीं न कहीं हम उसको छुपा के रख रहे होते हैं। यहाँ पे एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल राइटर दे रहा है कि एक व्यक्ति जो फ़ॉरेन कंट्री जा रहा था, तो उसकी अपना पासपोर्ट वो रख के भूल गया। वो बिल्कुल पैनिक में हो गया। पासपोर्ट नहीं मिल रहा था, जाता कैसे? उसकी फ़्लाइट मिस हो जाती, नो पासपोर्ट, नो ट्रिप। और अगर ट्रिप मिस हो जाता, उसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस थे बिज़नेस के लेवल पे, प्लेज़र के लेवल के ऊपर, और एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। फाइनली उसको रिमेंबर किया लेट गो टेक्निक को यूज़ करना।
वो बैठा और उसने अपने आप से पूछा कि वो ऐसी कौन सी बेसिक फीलिंग है जिसको वो इग्नोर कर रहा है। टू हिज सरप्राइज़ वो बेसिक फीलिंग के साथ में क्या आया कि ग्रीफ़, एक दुःख कि वो जब ये 2 हफ़्ते का जो उसका ट्रिप था, तो वो किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उससे दूर नहीं जाना चाह रहा था और उसकी फ़ियर ऑफ लॉस ऑफ रिलेशनशिप था यहाँ पे। जैसे ही उसने इस इमोशन को ऑफ ग्रीफ़ व्हिच वाज़ एसोसिएटेड विथ फ़ियर उसको एक्सपीरियंस किया कि मेरे अंदर रूट में ये है, सडनली ही फेल्ट पीस अबाउट द मैटर। और उसने ये भी कंक्लूड करा कि अगर कोई रिलेशनशिप 2 हफ़्ते की एब्सेंस को नहीं हैंडल कर सकता, तो वैसे वो रिलेशनशिप कमज़ोर है ना। कोई भी रिलेशनशिप अ, इतनी कमज़ोर थोड़ी हो सकती कि मैं कहीं बाहर जाऊँ, तो वो टूट जाए। तो इमीडिएटली उसको पीस फ़ील करा एंड ही रिमेंबर्ड कि उसने अपने पासपोर्ट को कहाँ रखा हुआ था। ये सिर्फ़ उसके अचेतन मन था जो उसको ब्लॉक कर रहा था, उसको याद करने नहीं दे रहा था और बहुत हज़ारों सोच कि अगर पासपोर्ट मिसिंग होगा तो क्या होगा, ये होगा, फ़ील्ड ट्रिप हो जाएगा, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ रही थी। जैसे ही वो शांति में हुआ, उसी समय immediately the thought of potential consequences disappeared. उसकी इमोशनल स्टेट became one of gratitude, शुकराना, happiness instead of frustration. So letting go can be a very useful in everyday life situations. हमारी लाइफ के अंदर ना इमोशंस का एक बहुत ही ओवरवेलमिंग दायरा है, मैं ये बता दूँ। ईच क्राइसिस ऑफ आवर लाइफ इज ट्रैप्ड इनटू कोई ना कोई एरिया जहाँ पे सप्रेस्ड या रिप्रेस्ड फीलिंग्स है। तो सिचुएशन के अंदर प्रॉब्लम ये नहीं है सिर्फ कि आइडेंटिफाई जो कर रहे हैं इमोशन को, लेकिन अब उसको हैंडल कैसे करना है। वो जो उस इमोशन के साथ में वो जो ओवरवेलमिंग फीलिंग आती है, उसको हम कैसे मैनेज करें। तो अगर देखिए ये बुक हमें कैसे सिखा रही है। सबसे पहले उसने हमें ये बताया कि भाई इमोशंस का हमारे ऊपर क्या प्रभाव होता है और फिर डिग्रीज़ दी नेगेटिव से पॉजिटिव इमोशंस की, और ये बताया कि अगर आप नेगेटिव इमोशंस की तरफ होते हो तो किस तरह से ये आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करती है, आपके सोचने की शक्ति को धुंधला कर देती है। एंड लेटिंग गो किस प्रकार से आपको हायर इमोशंस में लेके जाता है। जिस लेवल की हमारी इमोशंस होती हैं उसी लेवल के लोगों को, उसी लेवल के सर्कमस्टांसेस को हम अपने लाइफ के अंदर लेकर आते हैं। सो दैट मीन्स इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैंडल आवर इमोशंस। वो हम नेक्स्ट ऑडियो वीडियो में शुरू करेंगे एट द पेज 36। द टाइटल भी वही है, हैंडलिंग इमोशनल क्राइसिस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।